जय महाकाल मेरे सभी प्रियजनों को। आज हम हर सिद्धि माता मंदिर आए हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है मैं आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ पे माता की पूजा की जाती है, उनके अलग अलग रूपों में। इन शक्तिपीठों की कुल संख्या है 51। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हर सिद्धि माता मंदिर। यहाँ पे माता की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है कि माता रात में उज्जैन में और दिन में गुजरात में रहती हैं। गुजरात के नज़दीक एक मियाँ गांव है जहाँ पे माता की पूजा होती है। मान्यता है कि विक्रमादित्य राजा ने माता की पूजा आराधना करके माता को खुश किया था और माता से विनती करी थी कि वो उज्जैन आकर रहें। माता ने उसी समय उन्हें वचन दिया था कि मैं रात में उज्जैन में तथा दिन में गुजरात में रहूंगी। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य माता के परम भक्त थे। उन्होंने 12 बार अपना शीश माता को चढ़ाया था और 11 बार तक जब भी वो चढ़ाते थे तो उनका शीश वापस उनके धड़ पे आके लग जाता था। पर 12वीं बार जब उन्होंने शीश चढ़ाया तो उनका शीश कभी वापस नहीं आया। ऐसी मान्यता है कि उनका जीवन काल वहीं पे समाप्त हो गया था। इसलिए हर सिद्धि माता मंदिर के साइड में एक जगह है जहाँ पे उनके 11 सिर लगे हुए हैं और उन पे सिंदूर लगा हुआ है। इस मंदिर में माता श्री यंत्र पर विराजमान है और यहाँ पे 51 शक्तिपीठों की माताओं और उनके बीज मंत्र को चित्रित भी किया गया है। मंदिर परिसर में 2 विशालकाय दीप स्तंभ भी हैं जिन्हें नर नारी के रूप भी कहा जाता है। दाहिनी साइड मतलब राइट साइड का स्तंभ बड़ा है और लेफ्ट साइड का स्तंभ थोड़ा सा छोटा है। कुछ लोग इन्हें शिव शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। दोनों स्तंभों में करीबन 1100 दीप हैं जिनको जगमगाने में कम से कम 7 लीटर तेल लगता है। जय श्री हरसिद्धि माता, जय महाकाल। हर सिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे रहते हैं। इसीलिए हम भैरव बाबा के मंदिर भी दर्शन करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस मंदिर का इतिहास भी मैं आपको बता सकूं। शास्त्रों में इस कथा का बखान कुछ इस तरह किया गया है। ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। वह 4 शीशों में से 4 वेदों का बखान कर चुके थे और 5वें शीश मतलब आखिरी शीश में से वो 5वें वेद का बखान करना चाहते थे, परंतु शिव शंकर जी ने यह करने से उन्हें मना किया क्योंकि वह विनाशकारी ग्रंथ था। मना करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी ने उनकी नहीं सुनी और वेद की शुरुआत कर दी। जैसे ही शिव शंकर जी को इस बात का पता चला तो वह गुस्से में आ गए और जैसे ही ये शिव शंकर जी को पता चला तो वह गुस्से में आ गए और उनकी तीसरी आँख खुल गई जिसमें से बटुक भैरव जी का जन्म हुआ। शिव शंकर जी ने उन्हें हुक्म दिया कि जाके ब्रह्मा जी को यह 5वां ग्रंथ लिखने से रोकिए। बटुक भैरव जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनको रोकने का प्रयास किया,
पर ब्रह्मा जी ने उनका बालक रूप देख के उनका मजाक उड़ाते हुए उनको नकार दिया। उसी वक्त भैरव बाबा को मंद्रापान कराया गया और बटुक भैरव जी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। मना करने के बावजूद भी जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो काल भैरव जी ने अपनी एक उंगली से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक दबा दिया और उनके धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त वह मस्तक उनकी उंगली से चिपक गया। ब्रह्मा जी का वह मस्तक पुष्कर में आगे भैरव बाबा की उंगली से हटा, जिस वजह से ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में बना। पर ब्रह्म मौत का दोष भैरव बाबा पे लग गया। उन्होंने भोले बाबा से पूछा कि यह दोष कैसे हटेगा, तो शिव शंकर जी ने बताया कि तुम उज्जैन वन में जाके एक पहाड़ के ऊपर तपस्या करो, वहाँ पे तुम्हारे को फल मिलेगा और यह दोष तुम्हारे पे से हट जाएगा। जिस पहाड़ के आगे भैरव बाबा ने तपस्या की थी, वहाँ पे ही काल भैरव मंदिर बना। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आके पूजा अर्चना करता है, उस पे से सभी ग्रहों के दोष हट जाते हैं और इन्हें उज्जैन शहर का रक्षक भी कहा जाता है। जय काल भैरव, जय महाकाल। जय श्री काल। श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हो बारिश हो रही है, झमाझम झम 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 झम, और पानी भर चुका है और हम आए हुए हैं ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। जय हो जय हो जय हो। बारिश हो रही है, सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे बारिश में दर्शन करने का, एक अलग ही मज़ा है। मैं कोशिश करूँगा कि इस मंदिर का इतिहास मैं आपको सबको बता सकूं। इस स्थान पे राजा हरिश्चंद्र जी ने शिव शंकर जी की घोर तपस्या की थी, ताकि वे अपना ऋण जो उन्हें विश्वामित्र जी को देना था वो चुका सके। घोर तपस्या के पश्चात शिव शंकर जी राजा हरिश्चंद्र जी से बहुत खुश हुए और राजा हरिश्चंद्र जी को दर्शन दिए और उनका ऋण उतारा, और ये भी वरदान दिया कि इस स्थान पे जो भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा वह ऋण मुक्त हो जाएगा। जय शिव शंकर, जय महाकाल। अच्छा, तो लोटा पानी का भर के देना जल्दी से। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। चले जय हो मेरे नंदी भगवान की जय जय।
चलो, जय हो गौ माता की।